हेलो फ्रेंड्स, आकाश दिस साइड। वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। ये वीडियो में हम लोग स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन चैप्टर नंबर 7 ओसीएम के लिए जो डिस्टिंग्विश कंपलसरी बोर्ड एग्जाम में एक आपको कंबाइन करके यहां से पूछा जाता है, जैसे कि 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, आपको एक कंपलसरी पूछा जाएगा। तो यहां पे हम आपके टेक्स्ट बुक से भी सिंपल लैंग्वेज करके यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करें। साथ में अगर आप लिख के लोगे इमीडिएटली तो आपका आई डोंट थिंक सो कि इसको आपको वापस से रीड करने की जरूरत होगी। सो बिना वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। सबसे पहले हम लोग दिखेंगे पॉइंट ऑफ डिफरेंस, मीनिंग। ठीक है, अभी डिस्ट्रिक्ट कमीशन देखो, कंज्यूमर डिस्प्यूट redressal forum working at district level, a consumer dispute redressal forum working at state level, यहाँ पे state level होना चाहिए। यहाँ पे a consumer dispute redressal forum working at national level, राइट। कंज्यूमर के बीच में कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है, तो वो अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल का रहेगा तो वो कहां पे सॉल्व होता है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। कंज्यूमर का कोई भी डिस्प्यूट अगर स्टेट लेवल का होगा तो वो कहां पे सॉल्व होता है माय डियर? स्टेट कमीशन में, स्टेट कोर्ट में। नेशनल लेवल का नेशनल कोर्ट में, दैट इज नेशनल कमीशन। सो रिमेंबर करने के लिए, याद करने के लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेस मतलब सॉल्व किया जाएगा और उसका ही कोर्ट है, फोरम मतलब कोर्ट, जो काम कहां पे करता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल कमीशन, नेशनल लेवल पे, राइट। So simple to remember, consumer dispute redressal forum working at district level, consumer dispute redressal forum working at state level, consumer dispute redressal forum working at national level। एकदम simple to remember, got it? So चलिए आगे बात करते हैं। सेम चीज अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो कंफर्म है, पागल होना तय है। आपको एक ही बात उन्होंने घुमा फिरा के, उन्होंने बहुत ट्राई किया है कि आपको ना समझे, आप कोई आपके लिए वो लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड बने और एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाओ। सो आपको वो चीज हम लोग ने कैंसिल करके आपके लिए ये चीज यहाँ पे सिंपल की है। आगे बात करते हैं मेंबर्स। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन हैज नॉट लेस देन 2 मेंबर्स, मतलब 2 मेंबर तो वहां पे होने चाहिए। स्टेट कमीशन हैज नॉट लेस देन 4 मेंबर्स, मतलब 4 लोग, और वहां पे भी 4 है। नेशनल कमीशन हैज नॉट लेस देन 4 मेंबर्स। सो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 2 लोग तो होने चाहिए, स्टेट के लिए 4 लोग और नेशनल के लिए भी 4 लोग। सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 मेंबर्स तो होने चाहिए वापस, स्टेट कमीशन में 4, नेशनल कमीशन में 4। याद करने के लिए वेरी सिंपल, डिस्ट्रिक्ट कमीशन हैज नॉट लेस देन 2 मेंबर्स, स्टेट कमीशन हैज नॉट लेस देन 4 मेंबर्स, नेशनल कमीशन हैज नॉट लेस देन 4 मेंबर्स। सिंपल टू रिमेंबर, 2 पॉइंट्स अपना हो गया। पहला पॉइंट अपना मीनिंग, दूसरा पॉइंट आपका है मेंबर्स। पहले पॉइंट में आपने लिखा मीनिंग में कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम वर्किंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। यहां पे आपने मेंबर्स के पॉइंट में लिखा डिस्ट्रिक्ट कमीशन हैज नॉट लेस देन 2, वहां पे स्टेट कमीशन हैज नॉट लेस देन 4, नेशनल कमीशन हैज नॉट लेस देन 4। सिंपल टू रिमेंबर, 2 पॉइंट ऐसे ही अपना याद हो गया। व्हाट इट? चलिए आगे जाते हैं। सो चलिए माय डियर, नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेंबरशिप टेन्योर। तो मेंबर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपने ऊपर बोला मेंबर्स कितने होंगे, तो वो मेंबर कितने टाइम तक रहेंगे? देखो 5 साल सब जगह पे। कितना? 5 इयर्स, यहां पे भी 5 इयर्स। देखो मेंबर्स कैन हैव मेंबरशिप फॉर अ टर्म ऑफ 5 इयर्स। सेम मेंबर्स कैन हैव मेंबरशिप फॉर अ टर्म ऑफ 5 इयर्स। द मेंबर्स कैन हैव मेंबरशिप फॉर अ टर्म ऑफ 5 इयर्स। सर 5 इयर्स आपने बोला, तो आप मुझे बताइए ये 5 इयर्स तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं हुआ ना? सो आप बताओगे यहां पे हमको कुछ तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस होना चाहिए। इसके लिए हमको यहां पे डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आगे हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, और अप टू द एज ऑफ 65 इयर्स विच एवर इज अर्लियर। मतलब अगर आप 5 साल तक, या तो आप 5 साल तक रहोगे या फिर आपका एज कितना होने तक? 65 होने तक रहोगे। जो भी जल्दी आएगा निकलना पड़ेगा आपको। मतलब अगर मेरा एज है 62, राइट, तो आपका एज जब 62 था तब आप एज अ मेंबर अपॉइंट हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, तो आप कितना टाइम तक रहोगे बताओ? 5 साल रहोगे कि बाकी जो बचा है 63, 64, 65,
तो 3 साल रहोगे। कौन सा जल्दी आएगा? 65 एज तुम्हारा जल्दी आएगा ना, तो आपको 3 साल ही रहना पड़ेगा। सेम ये जो 62 का प्रोविजन है, आगे यहाँ पे 67 है और यहाँ पे जो 70 इयर्स का प्रोविजन है। गॉट? सो देखिए, द मेंबर्स कैन हैव मेंबरशिप फॉर अ टर्म ऑफ 5 years or up to the age of 65 years, whichever is earlier. Members can have a membership for a term of 5 years or up to the age of 67, whichever is earlier. Same 5 years or up to the age of 70 years, whichever is earlier. Got it? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एरिया कवर्ड। डिस्ट्रिक्ट कमीशन कवर्स पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट कमीशन कवर्स पर्टिकुलर स्टेट, और यहां पे नेशनल कमीशन कवर्स एंटायर कंट्री। तो ये कौन से एरिया के लिए काम करते हैं? ये कोड पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए, स्टेट है तो स्टेट के लिए, और नेशनल है तो इंटायर नेशन, बोले तो इंटायर कंट्री। गॉट इट? चलिए आगे। अपील। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक कंज्यूमर कंप्लेंट लेके आया था, ओपिनियन दिया, जजमेंट दिया, बट नॉट सेटिस्फाइड, तो वही कंज्यूमर अपना अपील करेगा आगे के कोर्ट के लिए। राइट? अगर आपका भाई से झगड़ा होता है, मम्मी के पास गए और मम्मी ने उसका सॉल्यूशन आपके फेवर में नहीं दिया, तो आप क्या करते हो? वही कंप्लेंट भाई का किसके पास लेके जाते हो? पापा के पास। सेम ही है, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील करोगे स्टेट में, स्टेट के जजमेंट से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे तो अपील करोगे नेशनल में, नेशनल कोर्ट के भी अगर जजमेंट से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील करना होता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। सो देखिए, अपील अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन बी मेड टू द स्टेट कमीशन, अपील अगेंस्ट स्टेट कमीशन कैन बी मेड टू नेशनल कमीशन, अपील अगेंस्ट नेशनल कमीशन कैन बी मेड टू सुप्रीम कोर्ट। सिंपल। सो अपील अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कमीशन स्टेट के लिए, अपील अगेंस्ट स्टेट नेशनल, स्टेट के अगेंस्ट सॉरी नेशनल के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट। व्हाट इट? चलिए यस, नेक्स्ट पॉइंट आपका मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन, वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड एज अ कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। 1 करोड़ के अंदर का अगर कंप्लेंट रहेगा, राइट, कंज्यूमर के साथ कोई तो फ्रॉड हो गया और वो फ्रॉड का वैल्यू कितना है माय डियर? 1 करोड़ से कम है, तो आप कहां पे जाओगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। वही चीज यहां पे, वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड एज अ कंसिडरेशन एक्सीड्स रुपीज 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड रुपीज 10 करोड़। 1 करोड़ के अंदर का है तो यहां पे 1 करोड़ के आगे का है बट 10 करोड़ के अंदर का, मतलब इसके बीच का है, तो आपको स्टेट कमीशन के पास आना है। और यहाँ पे सिंपल है, आगे का 10 करोड़ से आगे रहेगा, तो देखो वेयर द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन एक्सीड्स रुपीज 10 करोड़, तो आप डायरेक्टली कंप्लेंट कहां पे लेकर? सर 10 करोड़ से ज्यादा वाला कंप्लेंट है, बट आपने बोला पहले तो इधर जाना है। नहीं, आप डायरेक्टली कहां पे जा सकते हो? नेशनल कमीशन के पास जा सकते हो, अगर आपका जो ट्रांजैक्शन है उसमें कंसिडरेशन 10 करोड़ से आगे का था, राइट, तो वहां पे आप डायरेक्टली जा सकते हो। गॉट इट? सो दिस इज फ्रॉम माय साइड, और ये आपके टेक्स्ट बुक से कंपेयर करोगे तो थोड़ा सिंपल टू रिमेंबर है, दैट्स व्हाई आई डिस्कस इट विद यू। आप प्लीज इसका प्रॉपरली आपके नोटबुक में इसका नोट्स बना लेना, देन आपको याद करने के लिए सिंपल होगा। अगर ये आपके लिए यूजफुल लगा हो, सेम काइंड ऑफ नोट्स, ये तो एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ था जो मैंने लिखाया था, बट सेम मेरा हैंड रिटन, खुद का हैंड रिटन नोट्स है हमारा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे वो भी देख सकते हो। दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल टू रिमेंबर। अगर वो नोट्स आपको चाहिए रहेगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब डिटेल्स मिलेगा कांटेक्ट करने के लिए। वो नोट्स आपको हैंड रिटन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वो नोट्स के साथ ही, जैसे कि आप ये नोट्स अभी देख पाओगे, देखिए ओसीएम का हैंड रिटन नोट्स है हमारा, सेम एसपी और इकोनॉमिक्स के लिए भी है, तो नोट्स आप रेफर कर सकते हो, वेरी वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जाम, राइट। सो देख सकते हो आप, ये कंप्लीटली मैंने खुद से लिखा है, पॉइंट्स और उसका एक्सप्लेनेशन याद करने के लिए बहुत ही सिंपल हो जाता है। और कोई भी अगर आप डिस्टिंग्विश होकर याद करोगे तो वो भी एक पॉइंट याद हो गया, दूसरा अपने आप याद कैसे हो उसके लिए हमने वो सिंपल बनाया है। ये नोट्स आप ले सकते हो, सेम ओसी एसपी एंड इकोनॉमिक्स के लिए।
ये आप नोट्स रेफर करने के बाद हमने जो स्टूडेंट ये नोट्स ले रहा है उसके लिए आप देख सकते हो हमने हर एक सब्जेक्ट के लिए, थियरी सब्जेक्ट के लिए ऐसा मैराथन बनाया है। एग्जाम के एक दिन पहले ये मैराथन नोट्स अगर आप देख रहे हो, राइट, तो ये भी आपके लिए पॉइंटर्स रिमेंबर करने के लिए सिंपल हो जाता है। जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके जो थियरी क्वेश्चन है ओनली पॉइंटर्स यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। सेम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ट्राई किया है, जहां पे पॉसिबल हो कोड वर्ड्स आपको लिख के दिया है। एग्जाम के एक दिन पहले, एग्जाम से पहले अगर आप ये चीज रीड करोगे, सिर्फ एक 15 पेजेस के अराउंड का ये होता है, ये भी आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा तीनों सब्जेक्ट के लिए, अगर आप वो नोट्स हमसे ले रहे हो। इट सो हमारी साइड से सब कॉन्सेप्ट आपके लिए सिंपल बनाने का हम पूरा ट्राई कर रहे हैं। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, ट्राई करो, जल्द से जल्द हमसे कांटेक्ट करने का। हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है वो ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहां पे ज्वाइन करो। अगर आप हमारा टीचिंग आपको पसंद होगा, डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम चैनल, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।